साथियों, आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित बैगा समाज संघ के नेतृत्वकर्ता एवं प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष सम्मानीय राम मिलन बैगा जी और मंच में उपस्थित बैगा समाज संघ के संगठन प्रभारी भाई अशोक कुमार बैगा जी, सीधी जिले के जिलाध्यक्ष सम्मानीय गौरीशंकर बैगा जी और प्रदेश सचिव मुरलीलाल बैगा जी, बैगा समाज संघ के सभी पदाधिकारीगण एवं महिला प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं समस्त मेरे बैगा समाज के वरिष्ठजन, समाज सेवी, दूर अंचल से आए हुए सभी माताएं बहनें, सीधी सिंगरौली के सभी बैगा समाज, मेरे कौम के लोगों, आप सभी को मेरा हाथ जोड़कर जय जोहार करता हूं। इस मंच के माध्यम से सभी उपस्थित समाज सेवीगण एवं सभी पदाधिकारीगण और हमारे बीच में उपस्थित बहुत ही बैगा समाज के प्रति उत्सुक रखने वाले, अपने जीवन शैली में एक महत्वपूर्ण योगदान देने वाले सम्मानित अवधेश प्रताप जी, उनके लिए इस मंच में मैं तहे दिल से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। साथ ही साथ दादाजी का तो नाम ध्यान से उतर गया, लक्ष्मी चंद दुबे जी, ये महात्मा गांधी जी के विचारधारा में चलने वाले ऐसे सतत बैगा समाज के नेतृत्व में उनका सहयोग हमेशा बना रहता है। सीएम भैया जी, आपको भी तहे दिल से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ बैगा समाज संघ के मंच से। साथियों, आज का ये जो कार्यक्रम है बड़ी ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसपे सीधी सिंगरौली जिले में कई वर्षों से हमारे बैगा समाज के सभी पदाधिकारी, बैगा समाज के लोगों ने, समाज सेवी और जमीनी स्तर से कई वर्षों से लगातार हम लोगों ने प्रयास किया है। जो मध्य प्रदेश में 6 जिलों में बैगा प्रोजेक्ट लागू है, जैसे मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, मलिया, शहडोल और बालाघाट। वहां के बैगाओं को राज्य सरकार के द्वारा बैगा विकास प्राधिकरण के संबंधित कई योजनाएं संचालित की गई है, जिसपे सीधी सिंगरौली जिला हमारा छूटा हुआ है। उसी के उपलक्ष्य, उसी के प्रति कई वर्षों से हम लोगों ने लगातार प्रयास कर रहे हैं और आप लोगों की उपस्थिति ने आज मुझे ये साबित कर दिया, बता दिया कि हमारी संघर्ष बैगा समाज के प्रति दिन प्रतिदिन जागरूकता का अभियान चलता जा रहा है और ये जन सैलाब नहीं, जनसभा नहीं, बैगा समाज की हक और अधिकार के लिए आज ये महफिल इतना उपस्थित हुआ, इसके लिए तहे दिल से मेरा स्वागत करता हूं। धरतीपुत्र कहे जाने वाले बैगा, राष्ट्रपति के सप्तम पुत्र माने जाने वाले बैगा आज ऐसे मुकाम पे आके खड़ा है, न तो इधर का न तो उधर का, जो भी सारी चीजें योजनाएं संचालित है, लेकिन बैगा समाज के जमीनी स्तर तक न मिलने का कारण समाज के वरिष्ठ लोग, पढ़े लिखे युवा लोग इतना जानकारी होने के बावजूद भी अगर समाज के प्रति वो खड़े होकर और समाज को हक दिलाने में टकरा रहे हैं, इससे बड़ा बैगा समाज की बहुत बड़ी गलत भूमिका मुझे महसूस होता है। साथियों, मेरा निवेदन ये है सभी समाज के लोगों से, ये बैगा समाज की संघ है, बैगा समाज की संगठन है। अब वो दिन दूर नहीं रह गए, किसी कागजों में कहने को रह गया कि अरे ये तो बैगा है। अब वो समय आ गया है, बैगा जाग गया है, बैगा अपने हाथ और अधिकार के लिए यहाँ जो नीचे है जैसे लाइट, पानी तथा आवाज
लाइट पानी तथा यहाँ जनमन के द्वारा जो बैगा जाति को आवास मिल रहा है वो उसमें सर्वे सूची जमा किए हैं या नहीं किए हैं, यहाँ जनमन लिखना चाहिए। ये जो 4 कमरा मिल रहा है तो जनमन के तहत मिल रहा है बैगा जाति, और वो पहले जो मिल रहा था क्या कहते हैं मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत मिल रहा है। ये केंद्र सरकार के जनमन बात है, इसमें लिखना चाहिए था। नहीं मुद्दों पे चर्चाएं हैं, बहुत लोगों ने बताया के संबंध में बताया, क्षेत्र में बताया, लेकिन क्या कहते हैं मुख्यमंत्री भाई उसको केंद्र सरकार को करता है, दो कमरे वाले को आवास योजना वाले को मुख्यमंत्री करता है, राज्य सरकार। कोई व्यक्ति वहां तक नहीं पहुंचा, यूँ रिपोर्ट नहीं चला कि कलेक्टर के पास ना पड़ जाएगी, पहले सर्वे करें सर्वे ड्यूटी लगा के जवाब सवाल होता है। हम आप नहीं चलेंगे तब तक ना एक विधायक बन पाएगा ना एक वापस, और जब तक बैगा समाज पूरे मध्य प्रदेश में विधानसभा में जमा भी करते हैं तो ये जगह में हमारी जमा करते हैं, इसलिए और यही पर मतलब इसको भी पानी लिख उसी समस्या मतलब दिशा में हम ध्यान जाएगा ना, चाहिए महीने में शिकायती है, शिकायती शब्द लिखा है वहाँ आंदोलन चलता है, आंदोलन मतलब ये उसी में सब इकट्ठा जा रहा है। जिसको मैं आप सभी लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि हमारा आज का मेन सरकार के तरफ से अपील है। सबसे पहले 6 पत्र हैं बैगा समाज संघ के तरफ से और सीधी सिंगरौली के पूरे जनता जनार्दन की समस्याओं को लेकर, जो काफी दिनों से हम लोगों ने लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं। महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को पत्र जाएगा, भारत सरकार नई दिल्ली। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी को पत्र जाएगा, भारत सरकार नई दिल्ली। माननीय गृह मंत्री महोदय जी को जाएगा, भारत सरकार नई दिल्ली। माननीय जनजातीय केंद्रीय मंत्री को हमारा पत्र जाएगा, भारत सरकार नई दिल्ली। महामहिम राज्यपाल महोदय जी मध्य प्रदेश शासन भोपाल और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी मध्य प्रदेश शासन भोपाल। इसमें बैगा विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत मध्य प्रदेश में बैगा, भारिया और सहारिया जाति को जनजाति वर्ग में विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल किया गया है, जिसमें से सिंगरौली जिले में सिर्फ बैगा जनजाति के लोग निवासरत हैं और सीधी जिले में भी बैगा जनजाति के लोग निवासरत हैं। इन समाज के लोगों को राज्य सरकार द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा बहुत बड़ा एक एजेंडा चलाई जा रही है, जो कि काफी दिनों से, काफी वर्षों से लगातार सरकार मुख्य धारा से कैसे जोड़ा जाए और इन योजनाओं को उन तक कैसे पहुंचाया जाए। साथियों, बैगा समाज के प्रति एक केंद्र सरकार के तरफ से माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के तरफ से उनके मन में एक ये ख्याल आया कि आजादी के बावजूद भी बैगा जनजाति आज भी ऐसे स्थिति से अपना जिंदगी गुजार रही है। इनके मूलभूत सुविधाओं के लिए एक जनमन योजना बनाई गई है और वो जनमन योजना में सारे चीजें बैगा समाज के उत्थान के लिए वो रखा गया है। जैसे हमारे माताएं बहनों को कुपोषण आहार को दूर करने के लिए, कुपोषण आहार जैसे बैगा समाज के ज्यादातर सिंगरौली और सीधी जिले में कुपोषण बच्चे जन्म ले पैदा होते हैं, उसको दूर करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रतिमाह 1500 रुपए दिया जा रहा है। वो भी
मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, उमरिया, शहडोल और बालाघाट जिले में। और उस योजना से भी हमारा जिला छूटा हुआ है, सीधी और सिंगरौली। इसके तत्पश्चात भर्ती प्रक्रिया का भी राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित किया गया है कि कोई भी रहेगा अगर 10वीं पास है, 12वीं पास है, उसके डिग्री के अनुसार कुछ सरकारी पदे हैं जिनमें विशेष भर्ती प्रक्रिया के तहत नियुक्ति करने का राज्य सरकार के द्वारा प्रावधान है। जैसे चतुर्थ श्रेणी, तृतीय श्रेणी, सहायक ग्रेड 3, बाल शिक्षक वर्ग 3, वन रक्षक, लेखापाल, बहुत सारे ऐसे पद हैं जिनमें बैगा जनजाति को डायरेक्ट भर्ती करने का नियम राज्य सरकार के द्वारा प्रावधान है। लेकिन सिंगरौली जिले में इस योजना से भी हमारा समाज छूटा हुआ है। कई वर्षों से हमने लगातार पत्र दिए जा रहे हैं, समाज से अपना मांग रखते जा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे शासन प्रशासन को अवगत हुआ और कहीं न कहीं 15 नवंबर पिछले भगवान बिरसा मुंडा के जयंती समारोह के उपलक्ष्य में और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 15/11/2025 को दिल्ली से वर्चुअल लोकार्पण के माध्यम से जिला सीधी और सिंगरौली में बैगा विकास प्राधिकरण गठन करने का उन्होंने एक लोकार्पण किया। अब समाज को मैं बताना चाह रहा हूं कि लगभग बैगा प्रोजेक्ट का काम 90% पटरी पे आ चुका है। सिर्फ आपकी उपस्थिति की जरूरत है, आपकी पहल की जरूरत है। अगर इसी तरह लगातार कदम एक कदम अगर हम आप मिला के चलते हैं सीधी सिंगरौली में, तो मुझे एक आशा और विश्वास के साथ मैं कह रहा हूं कि हम इस लक्ष्य को हासिल करके दिखाएंगे। और जब तक समाज को ये नहीं लगेगा, जब तक एक समाज को नहीं लगेगा कि मुझे विकास चाहिए, मेरा अधिकार चाहिए, तो चार लोगों से पत्र ज्ञापन और हल्ला बोल करने से कोई चीज मिलने वाला नहीं है। इसलिए समाज से मैं गुजारिश करता हूं कि सिंगरौली जिले में, सीधी जिले में अगर बैगा करनी है, बैगा प्रोजेक्ट अगर लागू करनी और करवानी है, ये शासन की मंशा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार को लगे कि बैगा प्रोजेक्ट का लाभ लेने वाले तो भी सामने आए। अभी भी समाज के लोग जंगल को में पड़े हैं, उनको हकीकत चीज बताने पर भी अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भगवान बिरसा मुंडा जयंती के समारोह के उपलक्ष्य में जबलपुर कार्यक्रम में 30 को 15 लोगों को अभी डायरेक्ट मंच से सरकारी नियुक्ति करने का प्रावधान अपने हाथ से माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए, और जिसमें से सीधी सिंगरौली का एक भी व्यक्ति नहीं है। कितनी बड़ी विनम्रता की बात है। प्रदेश से अगर माननीय मुख्यमंत्री, यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी अगर बैगा समाज के 15 लोगों को नौकरी दे रहे हैं और सीधी सिंगरौली के एक भी अगर व्यक्ति उस योजना में शामिल नहीं है, तो कमी किसकी है? सरकार की कमी नहीं, कमी समाज की है। 4-4, 5-5 बार घोषणा होने के बावजूद भी अभी समाज चुपचाप बैठा है। मेरा निवेदन है समाज से, मेरा गुजारिश है समाज से, हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है कि अभी भी वक्त है, अभी भी समय है। आप सब लोग समझ जाइए, अपने अधिकारों के लिए खड़े हो जाइए और उठ जाइए और संगठन के, संघ के नेतृत्व में कदम में कदम मिला के चलिए। और जब तक आप अपने लक्ष्य के प्रति समाज को आगे बढ़ाने के लिए अगर आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक ये सरकार हो चाहे कोई भी सरकार हो, जब तक समाज रोड पे नहीं करती ना, कोई भी सरकार सुनने को तैयार नहीं होता। अगर सरकार को सुनानी है तो हमें रोड में करना होगा, हमको सब आपको मिलकर काम करना होगा। जैसे जनमन योजना सरकार ने बनाई, जनमन योजना में क्या क्या एजेंडा है किसी बैगा को मालूम नहीं। 24,000 करोड़ रुपया पैसा स्वीकृत हुआ है।
कुछ तो सिंगरौली जिले में हुआ होगा 1000-2000 रुपए करोड़, इतना बाहुल संख्या है। जनमन योजना में पक्की सड़क, शुद्ध पेयजल, बिजली, सामुदायिक भवन, आंगनबाड़ी केंद्र और जो हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है, हमारी जो धरोहर है, उसको कायम रखने के लिए जैसे गांव के चौरा होता है उसको बैगा सजाता है गांव को, जो गांव देखानी बोलते हैं, गावानी बोलते हैं, उसके लिए सामुदायिक भवन बनना है, मढ़िया बनना है। लेकिन सिंगरौली जिले में एक भी मढ़िया चौरा बना हो, सामुदायिक भवन बना हो, बैगा समाज के मोहल्ले में सड़क बना हो, पीसीसी बना हो, पुलिया बना हो और वगैरह निर्माण हुए हो तो बताया कोई एक भी नहीं बना है। और कैसे बनेगा? ये चुपचाप बैठने से नहीं बनेगा। वो योजना जनमन योजना हमारे लिए लागू है। जनमन योजना बैगा परिवारों के लिए लागू है। इस योजना से संबंधित पूरे परिवार को खड़ा होना पड़ेगा और जिस दिन पूरा समाज खड़ा होगा उस दिन सरकार को काम करना पड़ेगा और अधिकारी दौड़ से काम करेंगे। ये मेरा वादा है। अधिकारी इससे विशेष मतलब नहीं रखते, वो तैयार बैगा को भी जरूरतें नहीं है। बैगा कभी न कलेक्टर के पास आते, न कभी तहसील में जाते, न कभी जिले में जाते। लेकिन अब ये वक्त आ गया है कि हमको कलेक्ट्रेट में भी जाना है, राज्य सरकार के पास भी जाना है, विधायक परिषद जी के पास जाना है और अपने आवश्यकतानुसार जो बनी योजना है उनसे मांगने से अगर नहीं मिलेगा तो सारे लोग मिलकर उसको छीनने का काम करेंगे और जब तक हम छीनने के तैयार नहीं होंगे तब तक कोई योजना मिलेगा नहीं। इसके साथ ही साथ समय बहुत कम है और मैं कुछ और ज्यादा न बता के एक 100 संकल्प योजना बना है, इसके बारे में भी थोड़ा मैं बताना चाहूंगा। 100 संकल्प योजना जो है राज्य सरकार के द्वारा 100 संकल्प राज्य सरकार के द्वारा विशेष तौर पे बनाई गई है बैगा भाटिया और सहायक जनजाति के लिए। जैसे जनमन योजना बना है उसी तरह 100 संकल्प योजना बना है और उस योजना में जो पढ़े लिखे युवा हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, उनके लिए राज्य सरकार के द्वारा और समाज के लिए एक बटालियन का गठन करना है और राज्य सरकार के द्वारा जो समाज के पढ़े लिखे लड़के लड़कियां हैं उनको डायरेक्ट भर्ती करने का प्रावधान, जैसे पुलिस सेना है, होमगार्ड है, नेवी आर्मी है, एयरफोर्स है, सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है, आईटीबीपी है, बीएसएफ है, पुलिस होमगार्ड है एवं अन्य निजी मंडला की टोरी अनूपपुर मलिया से एलोला वाला था। जनमन योजना की 12वीं तक बैगा विद्यालय सिंगरौली में सीधी जिले में खुलना चाहिए। तो समाज में बहुत गति शिक्षा के स्तर इतना नीचे स्तर चली जा रही है और जब तक समाज के पढ़े लिखे युवा आगे नहीं आएंगे, समाज की पीढ़ी नहीं पढ़ेगी, तब तक जिस तरह आज 70 साल 75 साल बीत गए, आने वाले समय में पता नहीं कितने वर्ष बीतेंगे और स्थिति यही रह जाएगी। इसलिए साथियों शिक्षा को विशेष ध्यान देना है, शिक्षा को गले लगाना है और नशा करना है तो सिर्फ शिक्षा का नशा करे, दारू गांजा पे नशा ना करे। नशा शिक्षा को होना चाहिए, नशा समाज के सुधार पर होना चाहिए और जब तक आप अपने मन में नशा नहीं डालेंगे तब तक समाज का भला होने वाला नहीं है। दिल और जान बगैर तजुर्बा होना चाहिए, नजरिया होना चाहिए समाज के उत्थान के लिए, सरकार को बढ़ाने की। लेकिन यहाँ लोगों में उत्थान के बजाय लोगों में मनगढ़ंत कहानियों से रहने लगते हैं, फलाने आदमी है, फलाने आदमी है, मन छुरी है। लेकिन हमें कहाँ जाना है, किस हिसाब से समाज बनाना है, पढ़े लिखे लोगों समाज चलता है तो मुझे लगता है कि कम समय में और अच्छा काम करके दिखाएंगे।
के साथ अनुशासन को अपने हिसाब से चल के यहाँ से भी पद यात्रा के माध्यम से, रैली के माध्यम से चलना है, ज्ञापन सौंपने, विधिवत रूप से किसी भी प्रकार की कोई इधर उधर नहीं करना है, कानून व्यवस्था भी साथ में रहेगी और अपना अनुशासन को बना के ही रखना है, क्योंकि अनुशासन ही देश को महान बनाता है, अनुशासन ही समाज को सुधार करता है। ये मेरा आप लोगों से निवेदन है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सम्माननीय ऊर्जावान साथी विजय भानु बैगा जी के लिए एक बार जोरदार और ताली से स्वागत हम करेंगे। साथियों, इसी बीच हमारे इस कार्यक्रम में बतौर विशिष्ट अतिथि के रूप में आम आदमी पार्टी जिला अध्यक्ष सम्माननीय श्री भानु सिंह सागर जी हमारे इस कार्यक्रम में पधार चुके हैं। आप इनके लिए जोरदार समर्पित करेंगे। मैं चाहूंगा कि आप हमारे इस कार्यक्रम में विशेष अतिथि के तौर पर हमारे पधार चुके हैं। मैं समय का अमूल्य रहते हुए डायरेक्ट आपके स्वागत के लिए मैं हमारे बैगा समाज के प्रदेश सम्मानित श्री अशोक कुमार बैगा जी आपको स्वागत आए एवं सम्मानित जिलाध्यक्ष महोदय जी का हम चुनाव का टीका लगाकर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करें। अब हम स्वागत की प्रक्रिया को खत्म करते हुए अब हम आगे अपने शेष वक्तव्य की ओर बहुत समय बहुत कम है, इसलिए मैं चाहूंगा कि साथियों आप सभी को पहले से अवगत होगा कि बैगा समाज संगठन प्रदेश के नेतृत्व में हम आज एक विशाल रैली के माध्यम से शासन प्रशासन का एक महत्वपूर्ण मैसेज देना चाह रहे जा रहे हैं। तो साथियों, समय बहुत कम है एवं साथी का बहुत घोषणा करा रहे हैं, इसलिए बहुत जल्द ही हम रैली का तैयारी कर रहे हैं। देश हम सब मिलकर रैली के लिए प्रस्थान करेंगे। उससे पहले कि मैं हमारे समझ आए हुए विषय रूपी सम्मानीय आम आदमी पार्टी जिलाध्यक्ष रघुराम साहू जी, मैं आपको स्वागत आमंत्रित करता हूँ। आप मैं एवं आपने वक्तव्य के माध्यम से एकदम संक्षिप्त में हम लोगों को इस बैगा विकास प्राधिकरण के बारे में कुछ बातें रखेंगे